हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट स्टडी फॉर पे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही धांसू वीडियो होगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। यकीन मानिए, आप वीडियो को लास्ट में काफी कुछ सीख जाइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, ज्योमेट्री का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है गाइस, क्षेत्रमिति का। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है। यदि आयत का परिमाप 220 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, देखिए समझिएगा। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:3 है। इसका मतलब यह हुआ कि लंबाई अगर 8 यूनिट है तो चौड़ाई कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। ठीक। अब अगर आयत की परिमाप 220 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। परिमाप आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया है परिमाप। परिमाप दिया है कितना? 220 सेंटीमीटर। सेम ही दिया हुआ है हमको। देखिए समझिएगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हमको दिया है 8:3, हम उसको x मान लेते हैं। अनुपात को जनरली हमको सॉल्व करने के लिए x मान लिया जाता है। तो मान लेते हैं गाइस, लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई अनुपात जो चौड़ाई गाइस दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, वो 8:x दिया है। हम उसको मान लेते हैं 8x/3x। कोई दिक्कत कुछ नहीं किया गाइस, केवल x ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें सोल्यूशन को क्या बनाना है? आसान बनाना है। आप समझिएगा, परिमाप आपको दिया हुआ है 220, तो आयत का परिमाप वास्तव में होता क्या है? तो गाइस आप कहिएगा कि सर परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब ये फॉर्मूला तो गाइस अगर जिसको नहीं याद रहेगा वो तो क्वेश्चन क्विट कर जाएगा, छोड़ देगा। चलिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। ठीक, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात कितना है गाइस? 8x और 3x है। इसका मतलब लंबाई अगर 8x है और चौड़ाई प्लस है, चौड़ाई 3x है। कितना दिया हुआ है आयत का परिमाप? तो क्वेश्चन में देखिए, तो आयत का परिमाप 220 दिया हुआ है, यानी 220। अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 2 8 और 3 कितना? 11x। 11x में 2 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 22x हो जाएगा। तो 22x बराबर 220। तो x का मान तो गाइस 22 दहा में होता है 220। इसका मतलब गाइस x का मान 10। अब आपको पता चल गया होगा कि हम x क्यों माने थे, क्योंकि x का मान 10 आ गया तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है यहाँ पे? 8x/3x। इसका मतलब x का मान अगर 10 है तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा लंबाई। तो लंबाई क्या है? 8x है। 8x का मतलब गाइस 8x का मतलब गाइस 8 इंटू x का मतलब क्या? 10, यानी 8 गुणे 10 बराबर 80। अब यही मान लीजिए आपसे चौड़ाई पूछ देता तो कुछ नहीं करना था, 3x हम चौड़ाई को माने है ना, यानी x का मान 10, 10 गुणे 3 यानी 30। अब कभी कभी क्या पूछ देता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग बताइए। अभी पूछता है दोनों का गुणनफल बताइए। तो क्वेश्चन गाइस इस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे अगर इस तरह का क्वेश्चन है कभी भी, तो आपको सबसे पहले एक ऐसा रिलेशन गाइस, एक ऐसा समीकरण बनाइए जिससे आपको x का वैल्यू मिल जाए। x का वैल्यू मिल जाएगा तो रेशियो या किसी न किसी तरह से गाइस आप आंसर उसमें ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस। इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी तरह से समझाया जाता है, सॉरी इसी तरह से एग्जाम हॉल में हम इसको बना सकते हैं। तो ये गाइस मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए, अगर मुझे करना हो एग्जाम हॉल में तो जानते हैं मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। हमको पता है कि अनुपात इतना है 8:3, इसका मतलब हम उसको मान लेंगे 8x/3x। अब क्या है? परिमाप 220 है। तुरंत माइंड में फॉर्मूला जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 8x+3x 11x, यानी 11x इंटू 2 22x का मान 220, तो x का मान 10, लंबाई चाहिए यानी 8x, यानी 10 इंटू 8 बराबर 80। लंबाई डायरेक्ट हम ला देंगे 80 सेंटीमीटर। 20 सेकंड गाइस, यहाँ से खेल होता है, यहाँ से 20 सेकंड। अगर चैनल पर गए तो निरंतर विजिट कीजिएगा, डेली डेली आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसा ऐसे कंसेप्ट दूंगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब काफी जल्दबाजी गाइस, देखिए मैथमेटिक्स में गाइस एक चीज का काफी रोल है, टाइमिंग। अगर क्वेश्चन देखिए गाइस सबसे बनता है, क्वेश्चन सबसे बनता है। अगर क्वेश्चन आप 5 मिनट में बना रहे हैं तो भाई कोई फायदा नहीं एग्जाम हॉल में उसका। कितने भी इंटेलिजेंट हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपसे एग्जाम नहीं निकल रहा है गाइस। तो क्वेश्चन टाइमिंग के अंडर में गाइस बनाइए, तो गाइस आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए गाइस, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, और काफी थक भी गए हैं। चलिए गाइस देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफी छोटा सा क्वेश्चन है गाइस। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं अंडर रूट में 269 माइनस अंडर रूट में 169 पूछा है। देखिए अब बराबर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम में हूबहू यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देगा। वैल्यू चेंज हो सकता है गाइस, लेकिन टाइप यही रहेगा। ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ मेरा एनालिसिस से पर्सनली। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में केवल इतना दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हमको क्या निकालना है? इसका मतलब अगर बराबर में क्वेश्चन मार्क दे रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि इसका मान हमको निकालना है, इसका वैल्यू अंक में कितना इसका मान होगा। तो देखिए अभी एक मैंने ही एक पिछले वीडियो में गाइस एक क्वेश्चन इस तरह से बताया हुआ है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके अगर एग्जाम हॉल में आता है, एग्जाम पेपर में, तो आपको इसको ऐसे सोल्व नहीं करना है। ऐसे नहीं कि पहले 269 को सोल्व कीजिएगा उसके बाद 169 को।
क्वेश्चन जहां पे एंड कर रहा है, क्वेश्चन जहां पे लास्ट कर रहा है, हमको वहां से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन यहां से लास्ट कर रहा है, मतलब देखिए तीर के निशान पे जाइए, हमको इधर से सोल्व करना है। चलिए आते हैं हम बराबर। क्वेश्चन क्या है, 269। अब माइनस में क्या है, 169 है। तो आपको पता है कि इस तरह का जो साइन होता है वो वर्गमूल का होता है। इसका मतलब 169 का वर्गमूल पूछा है। बहुत साधारण सा प्रश्न है गाइस, आप सबको मालूम होगा कि 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है, यानी 213। आगे बढ़ेंगे। अब वर्गमूल के अंदर क्या करना है, अब अगला स्टेप में कुछ भी खास नहीं है। 269 में से आपको 13 घटाना है, तो आपको ये कितना होगा, तो आपको ये सर 256 हो जाएगा। और ये तो और साधारण सी बात हो गई, क्योंकि 256 का आपको क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। तो 256 का वर्गमूल गाइस बच्चा भी बता देगा 8th 9th स्टैंडर्ड का, कि 256 का वर्गमूल 16 होता है सर। ऑप्शन में आपका 16, 14, 12, 11 इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, गाइस 16 होगा। जो लोग पहली बार कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में, जिसके पास पहली बार क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, उससे गलत हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा जहां से क्वेश्चन लास्ट हो रहा है उस साइड से कीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन मिलते जाएगा। इसका आंसर 16 हो जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। और गाइस ये चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।